Assalamualaikum friends, my name is शकीला ज़फ़र and welcome to my YouTube channel शकीला मैथ अकेडमी। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.6 से। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करने जा रहे हैं सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज लेस 16 degree less than the sum of two equal angles. Find the three angles of triangle. तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक वर्ड आइसोसेलियस ट्राइंगल का यूज़ हुआ है। तो ट्राइंगल का तो हमें सबको पता है कि ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड्स हों वो होती है ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन इसकी आगे टाइप्स हैं, जिसकी एक टाइप आइसोसेलियस ट्राइंगल है। आइसोसेलियस ट्राइंगल को समझ लेते हैं पहले। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स और 2 एंगल एक दूसरे के इक्वल हों, ठीक है। ये ट्राइंगल समझ लें कि ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है। इसको हम वर्टिसेस को नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। और इसके जो एंगल्स हैं, ये वाले 2 इक्वल एंगल्स होते हैं, तो इन दोनों को हम एक्स का नाम दे लेते हैं और इस एंगल को हम वाई कह लेते हैं, ठीक है। लेट कर लिया। तो ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके 2 एंगल्स और 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल हों वो आइसोसेलियस ट्राइंगल होती हैं, ठीक है। तो इस एंगल्स को यूज़ करते हुए हमने इसकी इक्वेशंस जो हैं वो बनानी है। फिर उन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ और फिर क्रैमर्स रूल के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन इसकी क्रिएट कर लेते हैं। वो कैसे करनी है कि हमने ये स्टेटमेंट पढ़नी है, इसको समझ के हम करते हैं। सबसे पहले द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलियस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस। यहाँ पे जो लेस का वर्ड है, पिछले क्वेश्चन में जो डिफर का वर्ड यूज़ हुआ था उसकी जगह पे भी माइनस लिखा जाता है और लेस की जगह पे भी माइनस ही लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम जो थर्ड एंगल है जिसको हमने ये बोला है वाई, थर्ड एंगल लिखेंगे पहले। वाई इज इक्वल टू इज़ लेस 16 डिग्री लेस है, तो यहाँ पे -16 डिग्री लेस लिख लेंगे, -16 डिग्री, ठीक है। जो लेस है वो माइनस को शो कर रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। ये मैंने लास्ट पे इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वेशन के एंड पर ही कांस्टेंट लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, इससे अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। तो यहाँ पे जो इक्वल एंगल्स जिनको हमने लेट किया था वो x है और यहाँ पे ये भी x है। इन दोनों का जो सम है वो डिफर है 16 डिग्री लेस है तीसरे एंगल का, ठीक है। इन दोनों का सम है तो इसका सम जो है वो प्लस को शो करता है, x और x ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं और दोनों का सम है क्योंकि यहाँ पे इस वजह से प्लस लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो बन गई है। इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 16 डिग्री। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम अब अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज किस तरह से किया जाएगा, 2x यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस हो रहा है, y दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और ये जो 16 डिग्री इधर माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। इस साइड को अब इधर लिख लेंगे, इस साइड को इधर लिख लेंगे ताकि इक्वेशन की फॉर्म बन जाए, ठीक है। यहाँ पे और लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 समझ ली। हमने क्या किया था कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है थर्ड एंगल की जगह पे जिसको हमने तीसरे एंगल का नाम दिया वो y है, ठीक है। इसकी जगह पे थर्ड एंगल की जगह पे y लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये 16 डिग्री लेस है, 16 डिग्री लेस है तो 16 डिग्री जो लेस का वर्ड है वो माइनस को शो करता है, इस वजह से यहाँ पे -16 डिग्री लिख दिया। उसके बाद किससे लेस है, देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। 2 इक्वल एंगल्स ये वाले हैं, इनके सम से लेस है, ठीक है। तो इनका जो सम है, सम प्लस को शो करता है, इस वजह से x प्लस एक्स लिख दिया यहाँ पे। इस इक्वेशन को आगे हमने सिंप्लीफाई किया, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 16 डिग्री। और इसको जब अरेंज किया तो 2x ये y इधर चला गया है और 16 जो कांस्टेंट था वो दूसरी साइड पे चला गया है
और इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में जब लिखा है तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। वो कैसे बनानी है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल का जिक्र हुआ है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, हम खुद से एक इक्वेशन बनाएंगे कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसके जो तीनों जाविये हैं वो 180 के इक्वल आते हैं। उनका जो सम है तीनों जावियों का, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे तीनों एंगल्स लिख लेते हैं, एक्स वाई एंड एक्स। ठीक है, दो एंगल्स यहाँ पे एक्स एक्स लिखा था ना, इस वजह से 2 बार एक्स लिख दिया और एक दफ़ा वाई जो तीसरा एंगल है। ठीक है, इनका सम जो होता है ना, सम का मतलब है इनको हम प्लस कर देंगे, वो होता है 180 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन हमने बना ली है। कैसे बनाई है, अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। ठीक है, फिर हम इनको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे और फिर क्रैमर्स रूल के साथ। तो सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड उसके लिए हमें ये मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम क्या, जो मैट्रिक्स ए बनेगा यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, और दूसरी साइड पे भी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई, और यहाँ पे मैट्रिक्स बी बन जाएगा जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं 16 एंड 180। ठीक है, डिग्री भी लिख लें साथ। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। अब हमने ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये वाला बी है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी फाइंड करना है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वेशन ए कह लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। इसके लिए हमें चाहिए ए इनवर्स फिर बी। पहले ए इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ये वाला मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट करेंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे चला जाएगा, और इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये +1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए ए मॉड। ए मॉड फाइंड करते हैं, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 -1 2 1। ठीक है, अब इसका मॉड फाइंड करते हैं, 2 1s are 2 -, +2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 के इक्वल नहीं है, इस वजह से ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इससे आगे हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ें हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं जो कि हमें ए इन्वर्स के लिए चाहिए थी। अब इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है 1 2 1 -2 ओवर 4। ए मॉड की जगह पर हमने 4 लिख दिया। नेक्स्ट हमने करना है 1 और 4 को हम साइड पे लिख देंगे बाहर निकाल के, और अंदर ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ए इन्वर्स की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, जिसको हमने ए का नाम दिया है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ
ए इनवर्स इन इक्वेशन ए, जिसको हमने कैपिटल ए का नाम दिया है। इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह पे तो हम इसकी वैल्यू जो निकाली है हमने वो लिख देंगे, और b की जगह पे जो मैट्रिक्स हमने b बोला था ये आ जाएगा 16 180। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, फिर इस 1 को 180 के साथ किया तो 180 आ गया प्लस। ठीक है, फिर 16 को -2 के साथ करेंगे तो -32 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 360। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1/4 सिंप्लीफाई करेंगे। 16 और 180 कितने हुए 196, और 360 में से हमने 32 को माइनस करना है, तो और 360 में से हमने 32 को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 328 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी डिग्री लिख लेते हैं क्योंकि ये डिग्री में था। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट वही करना है। x इज इक्वल टू 196 को भी 4 के साथ डिवाइड करेंगे और 328 को भी 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 196/4 एंड 328/4 डिग्री। तो इसको जब कैंसिल किया तो हमारे पास 49 आंसर आया, और इसको भी कैंसिल करेंगे। 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 32 एंड 4 2 ज़ार 8। यहाँ पे 82 आ गया। ठीक है, 82 आ गया। तो x को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, जिसको हमने x y कहा हुआ था। यहाँ से हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या आई है और y की वैल्यू क्या आई है। x की वैल्यू 49 डिग्री है और y की वैल्यू 82 डिग्री है। तो लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास x और y दो फाइंड हुए हैं एंगल्स। ठीक है, x और y, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो हमें पूछा हुआ था कि फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, हमने तीनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जिससे हमने पेरीमीटर के लिए हमें पता है कि आइसोसेलियस जो ट्राइंगल थी इसके तीनों जावियों का जो मजमुआ है, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 के इक्वल आता है। तो जो तीसरा एंगल है वो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 49 है, y इज इक्वल टू 82 है, और 49 और 82 को प्लस करके जो तीसरा 180 में से हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो तीसरा एंगल होगा। तो हमारे पास जो इसको हमने प्लस किया, फिर 180 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो तीसरा एंगल आया है वो है 49 डिग्री। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें तीनों एंगल जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब यही चीज़ हमने फाइंड करनी है क्रैमर्स रूल के मुताबिक, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्रैमर्स रूल के मुताबिक। क्रैमर्स रूल के मुताबिक सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना था, वो हमने लिख लिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में इस मैट्रिक्स को A बोला है, इस मैट्रिक्स को X और इस मैट्रिक्स को B बोला है। ठीक है, अब हमने क्या करना है फर्दर क्रैमर्स रूल के लिए हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, A मॉड चाहिए। ठीक है, और X यहाँ पे लिख लेते हैं, X इज इक्वल टू A इंटू एक्स मॉड ओवर A मॉड, एंड Y इज इक्वल टू A इंटू वाई मॉड ओवर A मॉड। ये हमें चाहिए। क्रैमर्स रूल में 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले A मॉड फाइंड कर लेना है। हमें पता है A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 -1 2 1। इसका मॉड फाइंड करते हैं। मॉड हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी फाइंड किया था, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 आया था। ठीक है, विच इज़ नॉन सिंगुलर। 16 डिग्री 180 डिग्री, और जो इसका सेकंड कॉलम है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका हम मॉड फाइंड कर लेते हैं। 16 डिग्री को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 डिग्री आ गया, और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 180 डिग्री आ गया। तो ये आ गया 196 डिग्री।
ठीक है। अब हम a इंटू वाई का मॉड फाइंड करते हैं। a इंटू वाई पहले बना लेते हैं। a इंटू वाई में क्या करना है, यहाँ पे y लिखा हुआ है तो इसका जो सेकंड कॉलम है वो मैट्रिक्स b में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स a का वो ये आएगा 2 and 2। ठीक है, यहाँ पे 2 को इसका मॉड फाइंड करते हैं तो 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 360 आ गया, माइनस 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, इज इक्वल टू अब इस 360 में से हमने 32 को माइनस करना है 328 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें, तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। अब हमने सिंपल इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। x इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स मॉड ओवर a मॉड, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a इंटू एक्स हमारे पास क्या आया 196 और a मॉड हमारे पास 4 आया है। इसको जब कैंसिल हमने करना है 4 1s are 4, 4 4s are 16 एंड 4 9s are 36। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 49। और y को करेंगे a इंटू वाई मॉड ओवर a मॉड इज इक्वल टू a इंटू वाई हमारे पास क्या आया है 328 डिग्री ओवर 4, इसको जब कैंसिल किया तो हमारे पास 82 आता है, 82 डिग्री आ गया। तो वही वैल्यूज़ हमारे पास x और y की आ गई हैं। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास तीसरा एंगल भी आ जाएगा जो कि x था वो 49 था। ठीक है, दो जो एंगल्स हैं वो 49 के हैं जो इक्वल थे और जो तीसरा एंगल है वो 82 है। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यूज़ जो एंगल्स की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड हो चुकी हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो वाइंड अप हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो को क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई है, इसकी बहुत अच्छे से समझ आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।